तो बच्चों आज हम 2.4 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 2.4 प्रश्नावली में हमारी जो मुख्य मुख्य सर्वसमीका है, हमको सूत्र याद करने होंगे। तो आज हम इस क्लास में उन सर्वसमीकाओं की अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। उनको याद करने का तरीका कैसे याद करें, बहुत अच्छा तरीका। आप बिल्कुल आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका दिमाग एकाग्र सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, बिल्कुल एक ध्यान से। अब देखो, हमारी पूरी 8 सर्वसमीका तो किताब में दे रखी है और 2 सर्वसमीका जो हम सवाल करेंगे उस समय प्रैक्टिस करके उनको वहाँ देखेंगे। तो पूरी 10 सर्वसमीका है, लेकिन पहले 8 सर्वसमीका याद करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे पहली वाली देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 संख्याओं का स्क्वायर करें। 2 संख्याओं का स्क्वायर करें, ये सूत्र क्या कहता है कि 2 संख्याओं का हम वर्ग करें। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस में हम कहीं भी लिख सकते हैं, कई जगह बी स्क्वायर इसके बाद लिखा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कैसे भी लिख दो, प्लस में संख्या को कहीं भी लिख सकते हैं। आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, बस यहाँ पे 2ab के आगे प्लस है, इसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस का इसलिए आता है क्योंकि माइनस वाले अंक का स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, प्लस का, इसलिए यहाँ पे ये दोनों प्लस में आते हैं, लेकिन क्यूब वाले में माइनस लिखना है। चलो वो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगला सूत्र है हमारा, ये दूसरा हो गया, तीसरी सर्वसमीका में हमको a माइनस बी ए प्लस बी, चाहे a माइनस बी पीछे आए चाहे a प्लस बी आगे आए, ये दोनों कैसे भी हो, लेकिन ये दोनों गुणा में होने चाहिए। इधर a माइनस बी दिखना चाहिए, a प्लस बी दिखना चाहिए, मतलब दोनों संख्या सेम हो। दोनों संख्या क्या हो, सेम। यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a ही होना चाहिए, मतलब a का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। यहाँ पे b का मान 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तब जाके सर्वसमीका लगेगी कि चिन्ह का परिवर्तन होना चाहिए। बस 2 संख्याओं में किसका परिवर्तन होना चाहिए, चिन्ह का। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सूत्र हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये। आपको ये सवाल में दिया गया है तो उसका ये रूप लिखेंगे, और ये रूप दिया गया है तो ये रूप, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब चौथी वाली देखेंगे, x प्लस ए और x प्लस बी। अब यहां पे देखो, दोनों मतलब x और x समान है, x और x क्या है, समान। तो यहाँ पे दोनों संख्या इसमें और इसमें समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 होगा, क्या होगा, 100। और यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है तो यहाँ पे अलग हो सकते हैं, a और b अलग संख्या है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी और गुणा में x लगाना और प्लस में a। कोई दिक्कत, आगे देखो, पांचवी हम 3 संख्याओं का वर्ग, 3 संख्याओं का स्क्वायर इससे निकाल सकते हैं। 3 संख्याओं का स्क्वायर हम यहां से निकाल सकते हैं। तीन संख्या, कितनी संख्या है यहाँ पे, 3, a प्लस बी प्लस सी। तो 3 संख्याओं का वर्ग हम निकाल सकते हैं। कितनी संख्या है, 3, एक तो a संख्या, एक b संख्या और एक c संख्या। ये संख्या ही तो है, चर हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो यहाँ पे 3 संख्याओं का वर्ग, जैसे इसके जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे तीनों का स्क्वायर लिख देंगे। पहले क्या लिख देंगे, तीनों का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिख दिया तीनों का। फिर 2ab तो हम लिखते ही है। अब देखो यहाँ पे 2ab लिख दिया, लेकिन ये तो a और b का ही तो गुणा हुआ। फिर क्या लिखेंगे बेटा, 2bc। क्या लिख देंगे, 2bc। अब b और c का गुणा हो गया, अब क्या लिख देंगे, 2ca। क्या लिख देंगे, 2ca। देखो यहाँ पे a प्लस बी तीनों का स्क्वायर लिख दिया, फिर 2ab 2bc और 2ca। बहुत आसान है, तीनों का स्क्वायर करें, तीन संख्याओं का, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तीनों का स्क्वायर, फिर 2ab 2bc और 2ca। छठी वाली सर्वसमीकरण में हमको क्यूब वाली, ये पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी देखो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो पहले दोनों संख्याओं को क्यूब में लिख देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर 3ab, फिर क्या लिख दिया, 3ab, और दोनों संख्याओं को योग में लिख देंगे a प्लस बी। इसका रूप इसको गुणा करके इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह कई जगह ये भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो साथ में यहाँ पे माइनस लगा, a माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, a प्लस बी का क्यूब है और यहाँ पे प्लस प्लस है, a माइनस बी का क्यूब लगा रहे हैं तो प्लस से सभी जगह प्लस दिख रहा है, वहां पे क्या लिख देंगे, माइनस। क्या लिख देंगे, माइनस 3ab और a माइनस बी, और इसको गुणा करके अंदर करेंगे तो अलग रूप हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लिया तो वो भी याद हो जाएगा। आगे देखो 8वीं, यहां पे 8वीं में क्या करेंगे हम, 8वीं सर्वसमीकरण में हमको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ पे ए वाला ले लो, चलो ए वाला ले, ए चल ले लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xy, यहाँ पे इसके बराबर 3ab, यहाँ पे a ले रहे हैं ना, 3abc, 3abc लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब तीन संख्याओं का क्यूब जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है, क्यूब, माइनस 3abc लिख रखा है, तीन संख्याओं का क्यूब है ना, होल क्यूब नहीं है यहाँ पे, तीन संख्याओं का क्यूब अलग अलग कर रहे हैं, और माइनस 3abc। तो इसके बराबर क्या करेंगे, पहले तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, तीनों संख्याओं को ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे फिर तीनों संख्याओं को क्या लिखेंगे, स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनका गुणा, ab bc और ca, ये सूत्र हो गया, ab प्लस bc सॉरी माइनस bc माइनस ca। तो यहाँ पे वैसे वापस रिपीट करेंगे, कैसे बोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी और a प्लस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, इसके बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस a x प्लस बी, x प्लस a x प्लस बी, ब्रैकेट x प्लस a ब्रैकेट x प्लस बी, बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ब्रैकेट के गुणा में फिर क्या है, x प्लस a बी। आगे तीन संख्याओं का स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c,
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और गुणा में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस में कर दो। इसको याद कर लिया तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन किया तो a माइनस बी का होल क्यूब आ गया। और यहाँ पे देखो ये तीनों है, तीनों का क्यूब अलग अलग क्यूब कर रखा है और माइनस 3abc इसके बराबर होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। तो ये 8 सरसमिका है, इनको याद करने पर ही हमारे आगे प्रश्नावली हल होगी, इनको अच्छी तरह याद करनी है।